तो व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम प्रशांत चौन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज्ञानी राइड। और पीछे वो कर रही है शैतानी। अब हम लोग करने चलते हैं शहर केदारनाथ के, और जल्दी से कराएंगे आपको शहर, क्योंकि प्लान ज़्यादा पुराना नहीं है। बस अभी कुछ मिनट पहले ही बना बैठा था ऐसे। तो चलो केदारनाथ चलते हैं। तो अभी निकल रहे हैं केदारनाथ के लिए, ज़रूर चीज़ें सब पैक कर ली हैं। तो भाई अभी पेट्रोल फुल हो गया है और हवा भर नहीं रही थी, तो मैंने भैया से रिक्वेस्ट करी है, तो उन्होंने बोला ठीक है भर देते हैं। ये भैया भर देंगे हवा, तो थैंक यू। चुपके चुपके बोल लेते हैं भाई। तो होप सो क्या आवाज़ आ रही होगी भाई। और हम लोग निकल चुके हैं, और निकलने के साथ ही एक वार्निंग साइन आ रहा है, पता नहीं किस चीज़ का, बट इंजन से रिलेटेड नहीं है। तो भाई अभी हम लोग रुक चुके हैं सहारन मऊ ढाबा या सहारा मऊ ढाबा, शेरा मऊ ढाबा, शेरा मऊ ढाबा में रुके हैं। और यहाँ पे थोड़ा नाश्ता पानी करके हर दो ही निकल आएंगे, पार हो जाएगा। ट्रिप में बताएंगे भी कि बाइक में हमने क्या क्या करा और क्या क्या टूल लिए हम लोग रास्ते के लिए। और ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा महंगे लिए, कोई भी ले सकता है। मतलब कि अगर मेरे टूल जो हमने लिए वो 1000 रुपये के आसपास, बता देंगे क्या क्या है। अभी एक स्टॉप यहाँ से निकलेंगे तो रामपुर मिलेंगे, वहाँ अपने दोस्त मुलाकात करेंगे, हो सकता है वहाँ रुकी। तो चलो बाकी वीडियो में आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी जो यूट्यूबर के चौदह यहाँ पे हाइपर लुक बनाएंगे खाने का, और खाएंगे और दिखाएंगे कैसे हम लोग खाते हैं यहाँ, चिबिर चिबिर चबा के ये गिरा के, तो वो सब दिखाएंगे। चलो देख लिया तुम लोगों ने हम लोग को खाते हुए धीरे धीरे अच्छी। तो अब यहाँ से निकलेंगे, निकलने के बाद रामपुर रुकेंगे, फिर रामपुर में देखते क्या करना, फिर आगे बढ़ेंगे। तो भाई क्या हालचाल सबके। दोपहर का हो रहा है 12:30, और एक स्टे हम लोगों ने रामपुर में करा था, और यहाँ से रुद्रप्रयाग है 350। तो इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, एकदम बॉडी रिलैक्स हो गई है। और चाहते तो वहाँ तक कर सकते थे, लेकिन अकेले होते तो, बट तो समझ सकते। तो अब रुद्रप्रयाग में रुकेंगे, फिर वहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं गौरीकुंड, फिर बाबा के दर्शन करेंगे भाई जल्दी जल्दी। ऑफ कोर्स जल्दी जल्दी करना भी है भाई दर्शन। तो चलो थोड़ी देर में निकलते हैं, 1 से 1.5 के 2 के बीच में। खाना वाना नाश्ता वास्ता कर लें, और बॉडी को हाइड्रेट ज़रूर करते रहें, पानी पीते रहें भाई, ज़रूरी है। पानी पीते रहोगे तो आधी तो टेंशन ऐसे ही चली जाएगी। और क्योंकि ज़्यादातर होता क्या है कि राइड करते करते पानी पे ध्यान नहीं देते, तो पानी पीते रहो। एनर्जी ड्रिंक हो तो 1 पीजिए, दिन में 1 या 2 पी सकते हो। तो मैं पानी पी रहा हूँ, एनर्जी ड्रिंक मैंने कल 1 पी थी। अभी सुबह जब निकलेंगे तब रास्ते में देखेंगे। तो चलो आगे का रास्ता देखते हैं कैसा क्या है, और फिर पूरा खर्चा बताया जाएगा। रुद्रप्रयाग पहुँचे, जाने कितना लग गया और आने में कितना। तो स्टे ट्यून ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आगे चल के पियेंगे। तो भाई ऑडियो अगर आ रही है तो सब चीज़ ठीक है। और रामपुर से निकल आए, आगे जियो के पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराया अभी 1400 में फुल टंकी। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं कहाँ रुकते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या है, या कुछ अच्छा से बीच में सीन पड़ेगा तो वहाँ पे भी रोक के सीन शूट कर लिए जाएँ। तो चलो मिलते हैं आगे। भाई एक चीज़ इस क्रेटा में गौर करो, इसमें नंबर प्लेट कहाँ लगेगी भाई। सब तो प्लेन है भाई, सब कुछ प्लेन धरा है, कहाँ चिपकेगी नंबर प्लेट? नीचे जगह है ना ऊपर? कोई कमेंट सेक्शन में बताएगा मुझे। कुछ भी नहीं दिख रहा भाई, बिल्कुल प्लेन है।
तो भाई अभी रुके थे खैरा पंजाबी ढाबा, और यहाँ आना, ढाबा अच्छा है लेकिन जो हमने खाया वो मत खाना। वेज बिरयानी बहुत ही ख़राब थी। टेस्ट अच्छा था लेकिन अंदर जो जीरा था उसका बहुत ज़्यादा जला दिया था, तो मिट्टी जैसा लग रहा था, तो वो मत खाना और कुछ खा लेना। चलो आगे की राइड करते हैं, अब देखते हैं कहाँ तक घसीट पाते हैं। तो भाई साहब अभी हम लोग रुक चुके हैं कोडियाला, और यहाँ हम लोग खाएंगे मैगी। उसके बाद कितना बचा अभी? 150 बचा अभी। क्या बचा है? 150 रुद्रप्रयाग में पाठा 150 बचा है पाठा, जहाँ पे हम लोग लेंगे होटल। वहाँ से 13 किलोमीटर है ना, लगभग 20 किलोमीटर पड़ेगा केदारनाथ। फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे ऊपर। चलो यहाँ से निकलते फिर देखते क्या। माँ के लौड़े भाई, बहुत भीषण जाम लगा है। और पहाड़ी लोग तो चलो समझते हैं, लेकिन जो शहर से आते हैं उनको नहीं पता कि एक लाइन में खड़ा हुआ जाता। तो पहाड़ों में आए तो अपनी अम्मा ना चुदाएं, एक लाइन में खड़े रहें ताकि जाम ना लगे। सामने से कोई निकले तो निकलने की जगह रहे। और यही बात मैं 2 व्हीलर वालों को बोलूँगा, बहन चोद यहाँ तक के थे, गाँव में घुस गया मैं भाई, हैंडल मार के घुस गया। तो जब आप सही हो तो पहले रहो, क्योंकि भाई जब निकलने की जगह के तो जाम हटेगा ना। कद्दू जैसे घुस जाओगे यहाँ बहुत सड़ी के आगे, तो कहाँ से जाम हटेगा। और ये चोदू चाचा जा रहे हैं HR। अच्छा, कोई मुझे HR का फुल फॉर्म बता रहे, क्योंकि सबसे गेंडू ड्राइवर मुझे यहाँ HR के ही मिलते हैं। किसी का मन हो HR का? UP 12 पैंट में हक मारा। तो कुल मिला के जो पहाड़ी नहीं होते हैं और जो सिटीज से आते हैं, वहाँ की चुप, नंदी महाराज मेरी गांड में घुसने वाले थे भाई। कान फट जाती मेरी, यहीं बिथर जाते, लिबड़ जाते, लिवलिव हो जाती भाई मेरे साथ। शेट बच गया, दिल धक धक हो रहा भाई। तो फिर से एक बार मैं दोहराना चाहूँगा, पहाड़ में अगर जाम लग रहा तो एक लाइन में खड़े रहे। अरे हाँ, बाइक में हो तो अपनी साइड देख के आराम से चलो, ये नहीं कि दूसरे का जो सामने से बाइकर आ रहा है उसका भी रास्ता धर लो आप। ये 4 व्हीलर वालों के लिए है। UP 32 नवाब की चौदे, यहाँ बोर्डिंग नवाब कम गंवार ज़्यादा रहते हैं 100% रहे हम लोग। और अपनी साइड लेके चले ज़्यादातर, ताकि कोई आपकी साइड आए तो आप उसकी माँ चोद सकें। उतार के चप्पल बस मारने लगना, कुछ पूछना पाछना नहीं, क्यों, क्या, कैसे, कब। जो हुआ यहीं हुआ, माँ चोद दो यहीं पे, ठीक है। आप अपनी साइड पे हो, आराम से लीन कर रहे हो, कोई आगे चुद जाए आपसे तो पहले अपने पार्टनर को देखो, फिर निकाल के चप्पल सामने वाले को वो देखो कि वो तिलमिला उठे कि उसने करा क्या है। पहाड़ की बात पहाड़ में ही रह जाएगी। तो चलो कुछ रास्ते में इंटरेस्टिंग मिलता है तो दिखाते हैं।
भाई अभी हम लोग निकल रहे हैं। केदारनाथ है टोटल 35 और हम लोग रुके थे फाटा में, और फाटा में हम लोगों ने होटल लिया था, होटल अजय। ज़रूर चेकआउट करना, अच्छा होटल है और सबसे बढ़िया जो बाथरूम है वो ज़्यादा क्लीन है, और टैरिफ भी कुछ ऐसा महंगा नहीं। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, आगे चल के देखते हैं क्या है, पूरा दिखाते हैं। तो भाई वो है मंदिर, और जस्ट आपको बताने के लिए कि जो रील वाले बंदे यहाँ पे आके रील बनाते हैं तो उनके कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, जूते बहुत अच्छे होते हैं। तो जो मेहनत करके आते हैं उनके कुछ ऐसे होते हैं और हालत कुछ ऐसी। हम लोग काफ़ी टाइम लग गया यहाँ पे आते, और जहाँ से 6 किलोमीटर से कैब मिलती है, वहाँ से कैब नहीं करके हम लोगों ने वहाँ से पैदल आए वहाँ से, और 3 किलोमीटर पहले कैंप लिया था। रात में 1 बजे ट्रैकिंग चालू करी, 8:30-9 बजे हम लोग ने कैंप लिया। तो असली इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको फॉलो करें। अभी आपको हम दिखाएंगे कि आपको बता दें केदारनाथ आओ तो हिम्मत करके आना, हिम्मत नहीं है तो फिर हेलीकॉप्टर या लाश बन के पालकी पर तो इस पर आना। लेकिन असली मेहनत है पैदल चलने में। तो मंदिर पहुंच गए और कुछ बातें बताते हैं। तो वो रहा मंदिर, और यहाँ से दर्शन नहीं होता है। यहाँ पे जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर आपको दिखाते हैं कि ये केदारनाथ है, वो वाली है। दर्शन आपको साइड से होते हैं, इस साइड से। अभी हम आपको लाइन दिखाते हैं। और हाँ, 12 से 2 मंदिर बंद हो जाता है, तो खड़े रहना पड़ेगा। ये आपको बता दे रहा था, मुझे नहीं पता। तो हम लोग अभी खड़े रहेंगे 2 घंटे। हालत कुछ ही है। और लाइन बहुत लंबी हेलीपैड तक गई है। हम लोग तो फिर भी ब्रिज के पास है। ये है लाइन। दर्शन है तो ये, तो यहीं से ही आपको दर्शन होंगे। बीच से अगर आप यहाँ से जाएंगे, यहाँ से मैं आ रहा हूँ, तो यहाँ आप वीडियो जो आप यूट्यूब पर देखने को मिलती है वो मिलेगी। तो होप तो ये ब्लॉग सही है। भाई हम लोग बहुत ज़्यादा पैदल चल रही है, जहाँ से बहुत आगे लगे थे। तो 3 किलोमीटर पहले कैंप किया था, अब आके यहाँ खड़े होंगे तो 4 बज जाएगा। फिर करने का धक्का लगाया जाएगा। चलो देखते हैं। ये लो भाई, केदारनाथ की आरती होने वाली है, तो दर्शन कर लो सब लोग। तो
भाई साहब कैसे हैं? उम्मीद सही है क्योंकि मैं तो नहीं हूँ। 9 को निकले थे केदारनाथ के लिए और अभी हम लोग आज 11 तारीख है और टाइम हो रहा है करीब 2 के आसपास का। तो उतर के आ गए थे। दिक्कत ये है कि लगातार उतर गए थे तो पैर पूरे बोल गए, चला नहीं जा रहा था भाई। तो यहाँ पे स्टे लिया। ऊपर एक भला इंसान मिल गया था क्योंकि वहाँ टैक्सियाँ नहीं मिल रही थी, तो वो बुलेट से जा रहा था। तो उससे लिफ्ट मांगी तो भाई उसने छोड़ दिया डायरेक्ट पार्किंग पे ही। 7 किलोमीटर का था टोटल, तो वो हो गया। तो अब बात करते हैं कि इस ट्रिप पे अगर आपको आना है बाइक से तो क्या चीज़ें आपको ज़रूरी हैं पहले से ले लें, क्योंकि सबको पता है पहाड़ में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे रेट बढ़ते हैं चीज़ों के। तो बाइक के लिए एक पंचर किट रख लो और पैसे हों तो बैटरी वाला एक टायर इन्फ्लेटर ले लो, नहीं तो पंप वाला ले लो, सस्ते में मिल जाएगा, काम हो जाएगा। अगर गाड़ी आप अच्छी चलाते तो पंचर नहीं होगी। उसके बाद अगर बात करें जब मैगी खाने का शौक़ है पहाड़ों पर तो मत खाना भाई, पानी वाली मैगी देते हैं और 80-90-100 रुपये की, ऊपर जाएंगे 100 रुपये की। तो अपना एक छोटा सा स्टोव एक बैग में आ जाता है और एक कैन वाला जो गैस वाला कैन होता है वो ले लेना, तो उससे काम हो जाएगा। और बाकी ट्रिप में टोटल खर्चा मैं लास्ट में एक स्लिप डालूँगा तो उसमें देख लेना। और रास्ते में दिक्कतें क्या क्या झेलनी पड़ी, सबसे पहले तो ट्रैक ख़राब है बहुत ज़्यादा, और अगर बारिश हो गई तो बहुत ही ज़्यादा। हम लोग की किस्मत अच्छी थी, 3 दिन से बारिश नहीं हुई थी, तो हम लोगों ने चढ़ाई तो कर ली, दर्शन भी कर ली। और दर्शन करने में हम लोग को लग गए करीब 3 घंटे, 3 से 4 घंटे, क्योंकि 12 से 2 मंदिर बंद रहता, याद रखना। तो 3 के बाद ही लाइन लगे। और क्या बता सकता हूँ मैं आपको, राजमा चावल खा लेना, सही है कहीं कहीं जगह पे, वही आपको ताकत देगा राजमा। और क्या बता सकते हैं, हाँ रेन कोट ले लेना भाई, मौसम का कुछ भरोसा नहीं है। पूरी ट्रिप अच्छी जा रही थी, सब कुछ अच्छा था। लास्ट में 3 किलोमीटर जब बचा, बारिश, बेइंतहा बारिश। और दवाइयाँ रख लेना, हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ी, पेन किलर की पड़ी क्योंकि मेरे पैर बोल गए, मैं चल नहीं पा रहा था। अभी सो गया था यहीं फाटा में आके, तो ठीक है जो है यहाँ से निकलने कोशिश करेंगे जितनी ज़्यादा घसीट ले गाड़ी एक बार में। दिन की ड्राइविंग में पहाड़ उतार देंगे, रात की ड्राइविंग में देखते कहाँ तक पहुँचेंगे। बाकी ट्रैक तो भाई बहुत ख़राब है और बहुत ज़्यादा कठिन, हिम्मत करके ही आना। और जो लिखा है 14 किलोमीटर, 14 नहीं है, कहीं से भी नहीं दिखता 14 किलोमीटर। या हो सकता मुझे लग रहा, क्योंकि कई घोड़े वाले ये बोलते हैं कि 14 लिखा है, लेकिन है वो 22 किलोमीटर टोटल। और पहाड़ों की चढ़ाई भाई बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अपने हिसाब से सामान लेके आए। क्रॉक्स में बिल्कुल मत चढ़ना। क्रॉक्स जो है कंफर्टेबल है, जैसे गीला हो गया कुछ भी हो गया। बूट लेना है एंकल लेंथ तक के, क्योंकि मेरी अंकल बोल रही हैं बिल्कुल, तो एंकल लेंथ तक के आप बूट ले लो तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। मैंने पूरी चढ़ाई क्रॉक्स में ही निपटा दी, तो पूरे मेरे एंकल सूज गए और घुटना भी और काफ्स भी, सब चीज़ लोअर लेग की सूजी। बाकी रही रजिस्ट्रेशन की बात तो कर लेना, हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने अपना कर लिया था और इनका नहीं करा वाइफ का हमारी। लेकिन भाई इतनी भीड़ है कि कुछ भी चेक नहीं होता है, बस चले जाओ अंदर किसी भी तरीके घुस जाओ, यही हो रहा है यहाँ पे। और चढ़ाई आराम से कर लेना भाई। हम लोगों ने बहुत जल्दी चढ़ाई कर ली थी तो पैर बोल गए बिल्कुल। 3 किलोमीटर पहले टेंट ले लिया था, 800 रुपये का टेंट मिल जाएगा आपको, और शेयरिंग में लोगे तो और सस्ता मिल जाएगा। अगर बहुत सारे लोग जा रहे हो तो मज़ेदार है, 200-300 रुपये में टेंट मिल जाएगा। और मंदिर के अंदर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। पुलिस स्टार्टिंग में 2 लाइन लगाती है, उसके बाद वो कब 5, 6, 10 हो जाती है कुछ नहीं पता चलता। और इन दी एंड मंदिर के पास जाके वो 2 ही हो जाते हैं चलते। कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ नहीं चलता, बस किसी तरह के अंदर घुसना है सबको। तो ये थोड़ी सी कमी है वहाँ के जो मैनेजमेंट देख रहा है उसकी, ख़राब मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा। अगर आप स्टार्टिंग में 2 लाइन लगा रहे तो आगे वही कंटिन्यू रखो, लेकिन मैन पावर ही नहीं है भाई इतने बड़े मंदिर में। तो दर्शन तो अच्छे से हो गए थे।
तो कैसे हैं आप लोग? तो अब वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया, तो बात कर लेते हैं रूट प्लान की कि अगर कानपुर से आप केदारनाथ जा रहे हैं तो कौन सा रूट लें। तो जो हमने रूट लिया था वो है कानपुर से हरदोई वाला, हरदोई से फिर रामपुर, रामपुर से सीधा क्या कहते हैं हरिद्वार और ऋषिकेश, ऋषिकेश से फिर सीधा फाटा, फाटा के बाद फिर केदारनाथ। ये था रूट। बाकी अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी जा सकते हो। हम लोग ने पहला स्टॉप लिया था खाने पीने का, तो आप कहीं भी ले सकते हो। हमने पहला खाने पीने के लिए था अपना हरदोई में, उसके बाद रामपुर में हम लोगों ने स्टे करा था। स्टे करने के बाद हम लोगों को सुबह दोपहर में 1 बजे निकले थे हरिद्वार के लिए, और फिर पूरा ऊपर फाटा तक चढ़े। रात में पहाड़ी चढ़ाई हमने, और रात में 12-1 बजे एक से 1:30 बजे बीच में हम लोग फाटा पहुँच गए, वहाँ रुके। फिर वहाँ से सुबह निकले हम लोग 10 बजे केदारनाथ के लिए। फिर ये था हमारा जो प्लान था वो। बाकी खर्चा हमारा आया 14,500 के आसपास का, जिसमें रुकने का करीब था 15, 3, 12, ये 42, 5,000 तो रुकने का था। चाहो तो टेंट लेके जा सकते हो, सब खर्चा बचा सकते हो, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और बाइक आप कौन सी यूज़ कर रहे हो, पेट्रोल, उस पर निर्भर करता है। बाकी क्या आप खाते हो वो बाकी उस पर। तो ये था वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लस वहाँ का थोड़ा सा मैनेजमेंट हिला हुआ है, तो थोड़ा सा देख के जाना। बाकी मैंने वीडियो में सब बता ही रखा। तो चलो विदा लेते हैं, बाय बाय, टाटा, सर।